सुर्खी न हो जिसमें शामिल हमारे खून की, सुर्खी न हो जिसमें शामिल हमारे खून की, मुल्क में आज भी कोई ऐसा अखबार नहीं। मुजफ्फरनगर बसदाड़ा गांव में मैं मौजूद हूं क्योंकि 2022 के चुनावी बिगुल जो है लगभग बज चुका है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरीके से वोटरों को रिझाने में लगी हुई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये दावा है कि विकास की गंगा बहा दी गई है, पर बीजेपी की एक और सियासत जो है हिंदू मुस्लिम की, उसमें भी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है, इससे पहले डॉक्टर उमर गौतम की गिरफ्तारी दिखा करके पूरे मुस्लिम समुदाय को घसीटने की कोशिश की गई थी। क्या मुस्लिम वोटर समझ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए मेरे साथ गांव के निवासी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी को लेकर के 2022 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की तैयारी कर रही है। जो मौलाना साहब पर आरोप लगे हैं उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? सर, हमारा मानना ये है और है भी यही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी इतने अच्छे आदमी हैं कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में, और हम भी लोग मिलते हैं उनसे जा कर के, तो उनका जो, अगर कोई दलित समाज का भी आदमी वहाँ पर पानी पिएगा ना बैठ कर के, और उसमें से झूठा बच जाएगा, तो वो झूठा दलित समाज का मौलाना कलीमुल्लाह उनका उठा करके पानी पी लेते हैं। तो ऐसे आदमी के ऊपर तोहमत ये गवर्नमेंट लगा रही है, सरकार लगा रही है, तो इनके बेबुनियादी तोहमत है ये। और ये लोग जो है ना, 2022 के इलेक्शन में ये लोग जो हैं मौलाना कलीमुल्लाह हो गए, और आगे के बहुत और ऐसे मौलाना कलीमुल्लाह होंगे। अगर मुसलमानों ने इस आवाज़ को नहीं उठाया और पूरे हिंदुस्तान के साथ में मिलकर के नहीं बोले, तो ये इसी तरीके से उठते रहेंगे और मुसलमानों को इसी तरीके से रौंदा जाएगा। आज इतनी बड़ी हस्ती है हमारे मुसलमान मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी जो हैं, कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड की हस्ती है वो, और उनको इस तरीके से उठा लिया गया जिस तरीके से एक चोर चक्के को उठा लिया जाता है, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त हो चुकी है, हम पूरा सहयोग देंगे, और आगे को चल के हम सब हिंदू भाइयों से भी हमारे साथ में रहते हैं जो लोग, उनसे बातचीत करके हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी बार आप लोग मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मिले होंगे, क्योंकि यूपी एटीएस के जो आरोप हैं वो गंभीर हैं कि जबरन धर्मांतरण कराते थे मौलाना कलीम। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताइए कि जब मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी, मैं मुसलमान नहीं था पहले, सोचिए एक बार, और मुझको मुसलमान बनाया गया, तो मैं बन जाऊंगा क्या उनके कहने से, या किसी के भी कहने से मैं मुसलमान बन जाऊंगा, या मैं हिंदू बन जाऊंगा क्या किसी के कहने से? आज तक हुआ है ऐसा? पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे होता है ऐसा? कहीं नहीं होता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बहुत रहनुमा, दीन के बहुत बेहतरीन वाले रहनुमा इंसान है, और उनको फरिश्ते कहेंगे हम, रहनुमा के साथ साथ उनको फरिश्ते कहेंगे। कोई आज तक ऐसा नहीं होता। अगर मेरा जबरदस्ती से कोई धर्म परिवर्तन करा लेगा, तो ये बताइए, अगर जो वो मैं अपने घर चला जाऊं, तो मैं क्या पता मैं नमाज पढ़ता हूं नहीं पढ़ता हूं, नहीं पढ़ूंगा, तो मौलाना कलीमुल्लाह को क्या पता चल रहा है? क्या वो मुझे गोली मारने के लिए आएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को धर्म परिवर्तन हमारे संविधान में है, अगर किसी को करना होता है, तो आज की डेट में सोशल नेटवर्क से देख करके, इंटरनेट पे उठा करके लोग देखते हैं पढ़े लिखे कि क्या सही है और क्या गलत है, अपने आप निर्णय लेते हैं और अपना धर्म परिवर्तन अपने आप से करते हैं लोग। बहुत लोगों को देखा है हमने, बहुत लोगों को देखा है, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। 2022 का चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है। मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी जो है यूपी एटीएस ने दिखा दी है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं, और कितना विकास आपके क्षेत्र में हो पाया है? जी, यहाँ तो कितना भी नहीं हो रहा, क्योंकि योगी सरकार का तो दावा है कि विकास की गंगा बहा दी है। जी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ तो। अभी कितने सालों से आप इस गांव में हैं, और आपके सामने आपने एक पूरे दौर को देखा है जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नफरत फैलाई जा रही है, उसे किस तरीके से देखते हैं? बस जी, ये तो दिख रहा है सबको, जैसा ये कर रहे हैं, हम क्या बर्दाश्त कर ले सब। क्योंकि ये जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के कि 5 लाख लोगों का जो है उन्होंने जबरन धर्मांतरण कराया है, पर 5 लाख में से भी 10 लोग भी यूपी एटीएस लाने को सामने तैयार नहीं है। तो किस तरीके से देख रहे हैं जो पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की कोशिश यूपी एटीएस द्वारा जारी है?
मौलाना कलीम सिद्दीकी बहुत बुजुर्ग हस्ती है, हमारे उत्तर प्रदेश के नाम से तो बुजुर्ग आदमी है। अभी 2 दिन पहले लखनऊ से RS मोहन भागवत से संस्थापक से मिल के मुलाकात करके आते हैं और कल यूनाइटेड उठा लेती है। ये सब बेबुनियाद मुद्दे हैं। इस बीजेपी पार्टी का कोई और फंडा नहीं है। इसी हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे ये राजनीतिक करते हैं। एक राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहती है इस बुजुर्ग हस्ती को उठा के यहाँ से। बुजुर्ग हस्ती को उठा करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। मौलाना कलीम साहब से आप लोगों ने मुलाकात भी कभी ना कभी की होगी, किस तरीके की शख्सियत है मौलाना कलीम? जी बहुत बेहतरीन आदमी होंगे, बहुत अच्छे आदमी होंगे। गांव में जाकर पूछो, वहाँ से मौलाना सिद्दीकी के गांव में जाकर पूछो, उनसे दरियाफ्त करो। हिंदुओं से जो हमारे भाई हिंदू होंगे उनसे जाकर दरियाफ्त करो, देखो क्या मैं वो देते हैं। वह इतने बेहतरीन आदमी हो, हर आदमी की बहुत बहुत वो करते हैं। वह बहुत आदमी की जो है वो इज्जत भी करते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। 2022 के चुनाव का जो एजेंडा है भाजपा ने अपना तैयार कर लिया है कि कभी मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर उठाएगी, कभी जबरन धर्मांतरण के नाम पर उठा रही है। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को? ये गलत हिसाब से हो रहा है सब। ये सब गलत हिसाब से हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ आपसे भी जानना चाहूंगा, जबरन धर्मांतरण का जो आरोप है वो लगाया गया है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर। क्या इस्लाम धर्म में जबरन तरीके से किसी को भी इस्लाम धर्म की तरफ खींचा जा सकता है? बिल्कुल कोई आयत नहीं है। ये किस तरीके से देखते हैं मौलाना कलीम साहब पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं? ये बहुत ऊंची हस्ती है हमारे हिंदुस्तान की, मौलाना साहब कलीम। मौलाना साहब जो हैं बहुत ऊंची हस्ती भी हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है एक प्रोपेगेंडा चला रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है रडार पर रखा हुआ है कि ये जबरन कराते थे, पर अभी तक एक भी शख्स आगे नहीं आ पाया है। तो कैसे देखते हैं यूपी ATS के दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है आप लोगों को? पहली बात यह है, हमारा इस्लाम धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दूसरों को गैर मजहब में ले जाए। दूसरी बात यह है हमारी, ये चुनाव के 2000 चुनाव आ रहा है, 2022 का चुनाव है, इस चुनाव को ये 2013 के वापस दंगे पर ले जाना चाह रहे हैं लोग। जो मौलाना कलीम को उठा कर ले गए हैं वही है इनका मिशन, हो दंगा हो हमारी पार्टी बढ़ो। दंगा मिशन है, इसके पीछे क्या भाजपा कभी कामयाब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं, इस मुस्लिम नहीं कामयाब हो पाएगी इस मुस्लिम पर। और ये भी दावा किया जा रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो है जेलों में डाल दिया गया। जो मुस्लिम रहनुमा थे उनको जेल की सलाखों के पीछे योगी गवर्नमेंट द्वारा डाला गया है। मुसलमानों में डर की राजनीति जो है पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम राजनेता जो हैं ये कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। क्या वाकई मुसलमान डरा हुआ है इन सब चीजों से? नहीं, इंशाल्लाह मुसलमान कभी डरा ना डरेगा। किस तरीके से देखते हैं जो आरोप मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर लगाए गए हैं? ये बेबुनियाद आरोप हैं और ये एक साजिश है RSS की और बीजेपी की, जो दोनों पार्टियां हैं। ये एक साजिश है कि मौलाना कलीम साहब एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हबों के बहुत अच्छे जानने वाले हैं और सभी पूरा मुल्क उनकी इज्जत करता है। और ये एक रहनुमा है और हजरत हैं, फरिश्ते हैं कि इनको उठाएंगे, मुस्लिम सड़कों पे आएंगे, दंगा होगा, हमारी पार्टी जीतेगी, हिंदू एक हो जाएगा। 2022 का चुनाव है। तो ये एजेंडा कोशिश की जा रही है साफ तौर पर लागू करने की। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तमाम लोगों से बात की, तमाम जो हिंदू भाई हैं वो भी मौलाना कलीम साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या भाजपा जो अपना मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के एजेंडा सेट करना चाहती है 2022 में कामयाब हो पाएगी? ये तो नामुमकिन है, क्योंकि जो हज़रत मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी को जो गिरफ़्तार किया गया, जो उठाया गया है, इसकी मैं आपको 2 अल्फाजों में एक बात बतलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया हमने, सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया हमने, हम पर वतन का कर्ज था इसलिए हमने चुका दिया है। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने का इनका एक मेन मकसद ये है बीजेपी सरकार का और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जो बैठे हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने गंगा विकास की गंगा नहीं, विकास की गंगा बतलाते हैं, विकास की गंगा ना बहते हुए इन्होंने जो है अर्थों की गंगा बहा दी, अर्थों की गंगा बहाई है। और सिर्फ विकास ये है कि हिंदू मुस्लिम एक तरफ कर दिया जाए और दोनों इनको 2 पक्षों में बांट दिया जाए कि मुसलमान एक तरफ हो और हिंदू एक तरफ हो जाए, 2013 वाला दंगा कर दिया जाए और ये अपनी राजनीति रोटी सेकने पे लगे हुए हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आखिरी मुस्लिमों सवाल, की भी एक शेर है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसमें एक शेर पढ़ा था, एक सुर्खी ना हो जिसमें शामिल हमारे खून की, सुर्खी ना हो जिसमें शामिल हमारे खून की, मुल्क में आज भी कोई ऐसा अखबार नहीं। मुल्क में ऐसा आज भी कोई अखबार नहीं है। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से पहले जो है ये लगातार कहा जा रहा था योगी सरकार द्वारा कि अब्बा जान वाली सियासत हो रही थी, चचा जान वाली सियासत हो रही थी। योगी सरकार ने जो है विकास की गंगा बहाई है, क्योंकि अब्बा जान की जो सरकार थी उसमें लोगों को राशन नहीं मिलता था। भाजपा जब से आई है तब से विकास भी बढ़ा है और राशन भी घर घर पहुंचा है। कितनी दावों में सच्चाई देखते हैं उनकी? देखिए साहब, दावों की सच्चाई तो ये है कि आज की मैं बताऊँ आपको, सिलेंडर हो चुका, मैं बता रहा हूँ, 450 रुपये का गवर्नमेंट में सरकार था, कांग्रेस की सरकार में 450 में सिलेंडर मिलता था। इन्होंने सब्सिडी के नाम पे लोगों की ठगी करी, लोगों के घर में हर एक घर में सिलेंडर पहुंचा दिया फ्री के नाम पे। 450 से आज 900 और 950 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ता है। किसका पैसा जा रहा है? हमारे पास 450 रुपये पॉकेट में नहीं है, 900 रुपये दोगे सब्सिडी मिलेगी। 900 रुपये देने लगे तो सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। लोगों के घर में, सबके घर में गैस सिलेंडर हो गया। सिलेंडर होने के बाद आज की डेट में इतना महंगा हुआ कि डबल रेट पे हो गया। हम 80 रुपये में सरसों का तेल खरीदते थे, आज की डेट में हम 200 रुपये का किलो का तेल खरीद रहे हैं। हमारे गन्ने का भाव कितना है? वही आज 25 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, 5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 20 योगी सरकार ने। 5 रुपये साल बढ़ाए, 5 साल हो गए। 5 साल में 5 रुपये साल बढ़े। तेल का रेट कितना बढ़ाया इन्होंने? हम 55 रुपये में पेट्रोल खरीदते थे, आज 100 के पार पहुंच रहा है। तो ये कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे इस सरकार को? ये तो कुछ लोगों के ऊपर काला चश्मा चढ़ा हुआ है। बेचारे 200 300 रुपये में भी बोलते हैं कि हम पेट्रोल खरीद लेंगे। अरे एक काम करवा दो, अगर गवर्नमेंट चाहती है, जो हम गरीब लोग हैं, हमारी जनता, ये जितने भी है किसान मजदूर लोग हैं, इनके लिए पेट्रोल पंप पे अलग खुलवा दो, उनके लिए अलग खुलवा दो। जब मान लेंगे हम तो खरीदने वाले हैं क्या पेट्रोल 200-300 रुपये में? तो ये तो भाई कोई विकास नहीं है। विकास की गंगा इनकी कहाँ से भाई है? खाली इनके पेपर वर्क हैं, घोषणा कर दी गई करोड़ों रुपए की और कोई इसका वर्क नहीं हुआ है। कोई वर्क एक बता के दिखा दो मुझे कहीं पे भी। सब अखिलेश के ज़माने का वर्क है, उसी के ऊपर काम चल रहा है, वही वर्क हो रहा है, और तो कुछ वर्क है ही नहीं। सिर्फ कागजी तौर पर जो है वो विकास किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई गांवों में लोगों से जानने की कोशिश की कि विकास की गंगा कितनी बही है। हकीकत आपके सामने है और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि अपनी हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, भाजपा उस पर राजनीतिक रोटियां सेक सके।